हेलो फ्रेंड्स, मैं एंजल शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ एंजल वर्ल्ड लाइफ में। दोस्तों, पहले तो आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये वीडियो जन्माष्टमी पे शूट हुआ था और ये अगले दिन ही अपलोड हुआ है। तो दोस्तों, आज की जो कहानियों से शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे और भी ऐसे वीडियोस जब मैं लेके आऊँ तो उन तक सबसे पहले पहुंच पाए और वो उनसे प्रेरित हो पाए। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, एक बहुत ही छोटी बच्ची थी जो कि अपने पापा, मम्मी और अपने बड़े भैया के साथ एक शहर में रहती थी। अब एक दिन वे बच्ची अपनी छोटी सी गुल्लक लेकर अपने कदम बढ़ाती है एक केमिस्ट की दुकान की ओर। अब दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इस दुनिया में काफी सारे लोग हैं जो कई सारी बीमारियों से पीड़ित रहते हैं, तो इसलिए उस दुकान पे काफी ज्यादा भीड़ भी थी। अब जो दुकानदार होता है वो उस बच्ची को देख नहीं पाता क्योंकि उतनी सारी भीड़ के अंदर छुपी हुई वे छोटी सी बच्ची उसे दिखाई नहीं पड़ी। कस्टमर्स को देखने लगा। अब वे लड़की बार बार उस दुकानदार को बुला रही थी, लेकिन वे दुकानदार उसे देख ही नहीं पाया, तो उसे लगा कि उसके कान बज रहे हैं। वे फिर से अपने काम में जुट गया। अब उस छोटी सी बच्ची को काफी गुस्सा आता है। वे अपनी गुल्लक को उसकी ही डेस्क पे बहुत तेजी से अपनी गुल्लक रख देती है। जिस गुल्लक की आवाज से उस दुकानदार का ध्यान अचानक से उस छोटी सी बच्ची पर पड़ता है। वे उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, आपको कोई काम है, बताइए आपको क्या चाहिए। अब वे लड़की बोलती है, मुझे चमत्कार चाहिए। अब वे दुकानदार हैरानी से कहता है कि चमत्कार? तो वह बच्ची बोलती है कि हाँ जी, एक चमत्कार। अब पास ही में एक आदमी खड़ा होता है। वे ये सब बातें सुन ही रहा था कि तभी वे उस छोटी सी बच्ची के पास आता है और उससे पूछता है कि बच्ची, तुम्हें क्या चाहिए, तुम चमत्कार क्यों मांग रही हो? तो वे बच्ची बोलती है कि दरअसल मैं शहर में अपने पापा, मम्मी और अपने बड़े भैया के साथ रहती थी कि तभी एक दिन अचानक से मेरे बड़े भैया को कुछ हो गया। वे बीमार पड़ गए और तभी मेरे पापा मम्मी उन्हें अस्पताल ले गए। अब अस्पताल ले जाने के बाद मेरे बड़े भैया वहां से वापस ही नहीं आए। अब मैंने काफी बार अपने पापा से पूछा कि मेरे बड़े भैया कहाँ हैं, वे कब वापस आएंगे, तो मेरे पापा ने कोई जवाब नहीं दिया। बस ये बात बोलते रहे कि कल आ जाएंगे, लेकिन वे अभी तक नहीं आए। एक दिन मैं पापा मम्मी को बात करते हुए चुपके से सुन रही थी कि तभी मैंने सुना कि मम्मी जोर जोर से रो रही हैं और पापा उनसे कह रहे हैं कि अब हमारे बेटे को बचाने के लिए जितने पैसे चाहिए उतने पैसे मेरे पास नहीं है। अब तो कोई चमत्कार ही मेरे बच्चे को बचा सकता है, इसीलिए मैं इस शॉप पे आई हूँ एक चमत्कार को खरीदने के लिए। अब वे बोलती है कि आप इस गुल्लक के सारे पैसे ले लीजिए, लेकिन मुझे एक चमत्कार दे दीजिए। अब दोस्तों, इत्तेफाक की बात है कि वे आदमी एक न्यूरो सर्जन निकलता है और उसके भैया को भी न्यूरो सर्जरी की ही जरूरत थी। अब वे बच्ची तो छोटी सी थी, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। अब उसके बार बार इस तरीके से विनती करने पर वे जो आदमी खड़ा होता है वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारे गुल्लक में कितने पैसे हैं। वे गुल्लक को फट से तोड़ देती है और उसमें से सारे पैसे निकाल के बोलती है कि ये लीजिए, इसमें 19 रुपए हैं, आप कृपया करके मुझे चमत्कार दे दीजिए। अब वे आदमी बोलता है कि ठीक है। अब अगले ही दिन उसके बड़े भैया की न्यूरो सर्जरी हो जाती है, वो भी सिर्फ उस 19 रुपए में, जो 19 रुपए उस छोटी सी बच्ची ने ही खुशी से उस आदमी को दिए थे एक चमत्कार खरीदने के लिए। और दोस्तों, खुशी की बात तो उस बच्ची के लिए तब हुई जब उसके बड़े भैया ठीक होकर घर वापस आ गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब भी हमारे ऊपर कोई मुसीबत आ धमकती है तो हमें उससे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, अपनी पूरी कोशिश करनी है और हार बिल्कुल नहीं माननी है। अब दोस्तों, उसके माता पिता जो कि इतने बड़े थे उन्होंने तक हार मान ली थी, लेकिन उस छोटी सी बच्ची ने हार नहीं मानी थी। पता है क्यों? क्योंकि छोटे बच्चों को ना सुनने का मतलब ही नहीं पता है कि ना क्या होता है, नहीं क्या होता है, इसका मतलब ही उन्हें नहीं पता है, तो उन्होंने तो कोशिश करनी है। अब बस आपको अपने अंदर का वो छोटा सा बच्चा जगाना है जो कि ना सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे आगे शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और लोग भी इस कहानी को देख के प्रेरित हो पाए। थैंक यू।